हाँ जी दोस्तों, अन प्लस लन पर मैं आपका दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं अभी आपको एक बैड न्यूज़ ही दे रहा हूँ। तो आप कहोगे कि सर आप बैड न्यूज़ ही दे रहे हो, आज पहले भी बैड न्यूज़ दी है, पहले वीडियो में अभी फिर बैड न्यूज़ दे रहे हो। क्या करें, मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते। जो न्यूज़ आ रही है अच्छी आएगी तो अच्छी देंगे, बैड आएगी तो बैड ही देनी पड़ेगी। मैनिपुलेशन ठीक नहीं है। तो ये न्यूज़ आ रही है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, जिसको हम कहते हैं मौसम विभाग। हाँ जी, मौसम विभाग का ये न्यूज़ है जो हमारी प्रेडिक्शन करती है कि हमारे बारिशें कितने आ सकती है, कितनी परसेंटेज मानसून आ रही है इस बार। इंडियाज मानसून फोरकास्ट वर्सन्स एज IMD रिवाइजेज रेनफॉल एस्टिमेट डाउन टू 90% फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड एवरेज। रिवाइजेज, इसका मतलब ये है कि अभी 90% है। इससे पहले IMD ने फोरकास्ट किया हुआ था 92%। तो 92% से अब आ गए 90%। अब ये 90% से नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। अब 92 से 90 आए तो अभी 85 भी आ सकती है। तो ये तो अब समय ही बताएगा क्या है, लेकिन ये तो खबर तो अच्छी नहीं है। IMD lowers monsoon forecast to 90% of long period average. Southwest monsoon expected to be weaker across most regions. इसका मतलब जो मानसून आ रही है हमारी वो 90% के आसपास फोरकास्ट करती है अब रिवाइज करके, और वीकर आ रही है। ये सदर्न साउथ इंडिया से ही आती है। वीकर मानसून्स में इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल डिमांड। हाँ जी भाई साहब, ये जो एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड का जो पॉइंट है, ये बड़ा एक चिंता वाला कारण है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए। अगर हम और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको समझ ही आ जाएगी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। IMD रिवाइजेज मानसून फोरकास्ट टू 90% ऑफ LPA, 60% चांस ऑफ डेफिसिट रेनफॉल। ये 60% ऑफ चांस ऑफ डेफिसिट रेनफॉल बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। इसका मतलब है हम और आप जहाँ पे भी रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मानसून आ रहा है और हमें पता चल जाता है कि मानसून ठीक आया है, कम आया है, ज़्यादा आया है, अपने आप ही पता चल जाता है और न्यूज़ से भी पता चल जाता है। तो 60% अगर डेफिसिट आ रहा है कहीं कहीं पे, तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि डेफिसिट आने का मतलब कहीं ना कहीं सूखे की भी चांसेस हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा हो। IMD फर्दर लोअर्स 2026 मानसून फॉरकास्ट एज एल नीनो सेट टू डेवलप। हाँ जी भाई साहब, इसका मैंने पहले भी आपको एल नीनो का वीडियो बना के भेजा, चाहिए तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को। आपको मैंने उसमें भी बताया था कि ये एल नीनो जो आ रहा है इस बार, ये दिक्कत करेगा हमें, मानसून में दिक्कत करेगा, तो एग्रीकल्चर में दिक्कत करेगा, तो आगे भी दिक्कत ही है इसमें। तो ये जो एल नीनो टू हिट इंडिया ड्यूरिंग मानसून लास्ट अंटिल सितंबर, तो ये फोरकास्ट किया जा रहा है। तो मोटा मोटी इसका कंक्लूजन ये है कि अगर मानसून कम आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो जो पहले 92 था अब 90 आ रहा है कह रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ ही है। और कहीं ना कहीं सूखे की भी आशंका पड़ सकती है, जो 60% डेफिसिट बोल रहे हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि फूड इन्फ्लेशन हो जाएगी। फूड इन्फ्लेशन का मतलब बहुत बड़ी इन्फ्लेशन। जो CPI हमारी जो कैलकुलेट होती है, उसमें फूड इन्फ्लेशन का सबसे मोटा भाग होता है और सरकार इस पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। इसी से ही हमारी जो इन्फ्लेशन की जो फिगर आती है 3.5, 5.5, 2.5, जो भी इन्फ्लेशन है मोटा, इसमें सबसे मोटी जो परसेंटेज है वो फूड इन्फ्लेशन की है। अब ये अगर फूड इन्फ्लेशन अगर हमारी महंगी हो जाएगी तो हमारा, समझ लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आना अनिवार्य है। वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि CPI इंडेक्स बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और अगर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ रही है इसमें, तो आप समझो कि रेट हाइक तो पक्का है। और अब जो रेट हाइक हुई तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब आप पूछोगे सर कैसे आता है, शेयर बाजार में कैसे इम्पैक्ट आएगा। रेट इंक्रीज होगी तो हमारी जो अपना फिक्स डिपॉजिट है, वो जो 6-7% हो रही है वो 8-9% हो जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट अगर 8.5-9% हो जाती है तो ये समझ आएगी कि जो हमारे लिक्विडिटी है मार्केट में, जो हम और आप जैसे जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर इसमें से 100 में से 10 बंदे तो ऐसे सोचेंगे ना, ये सोचेंगे कि चलो यार हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख देते हैं और कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रम्प की टेंशन नहीं, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं,
क्योंकि मार्केट में आए हैं हम, तो हमें ये देखना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी होती है, हमारी सरकारों में भी टेंशन होती है, अंदर इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, फिर कभी वॉर आ जाता है, फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत जो ट्रम्प भाई साहब ने डाल रखी है, ठीक है जी। तो अब एआई की भी एक नई मुसीबत आ रखी है। तो लिक्विडिटी अगर मार्केट में नहीं आएगी, अगर पैसा मार्केट में नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, तो शेयर बाजार का चलना मुश्किल है। तो मतलब सीधा जुड़ा हुआ ये साइकिल है। अगर रेनफॉल नहीं आएंगी तो फिक्स्ड डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, तो रेट हाइक हो जाएगी, तो मार्केट में पैसा आना कम हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि पैसा तो वही है ना, अमाउंट जो सब सब जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसी में से पैसा मार्केट में आ रहा है। जो मिडिल क्लास बंदे हैं, जो हायर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास, जो सिप चल रही है, जिस म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं, जो मार्केट को बचा के रखा हुआ है जिसने, तो अब ये रेनफॉल अगर कम आ रही है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही, शेयर बाजार पे पक्का होगा। और कोई कोई ये कोई अचंभे की बात नहीं है जो अचानक हमारी 360 पॉइंट निफ्टी आज गिरी है, इसका भी भाग हो उसमें। क्योंकि ये जो हमारी मार्केट है, ये आगे की चीज़ पहले पकड़ लेती है, 2 साल की, साल की, उसको उनको पहले पता चल जाता है कि भाई ये दिक्कत आ सकती है। हो सकता है एमएससीआई जो मैंने पीछे वीडियो डाला है उस वो भी दिक्कत है, वो तो दिक्कत आई है, और ये भी इसमें तड़का लगा दिया हो इसमें इन्फ्लेशन का। अभी तो आगे पता चलेगा मानसून कैसे आ रही है और डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो जैसे आगे खबर होगी मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था आपको ये इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई अच्छी लगे, आपको कुछ इसमें अच्छा कंटेंट मिले, आपको लग रहा है कि सर ने कुछ अच्छी बताया है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।